भगवान राम की बहन शांता, राजा दशरथ पुत्री शांता की कहानी। यह बात है त्रेता युग की। तब प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में अवतरित नहीं हुए थे। उनके पिता राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। महाराज दशरथ वेदों के ज्ञाता, दूरदर्शी, महान, तेजस्वी राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के अथिरथी थे। अथिरथी वह योद्धा होते हैं जो एक साथ 10,000 महारथियों के साथ अकेले युद्ध करने में समर्थ होते हैं। राजा दशरथ के राज्य का वैभव एवं प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। धर्म, अर्थ एवं सारी सुविधाओं से पूर्ण राज्य अयोध्या के नागरिक सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। कौन थे अंगराज रोमपाद? महाराज दशरथ के अनन्य मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद। महाराज दशरथ एवं अंगराज रोमपाद बाल्यकाल के मित्र थे। रोमपाद अंगराज बृहदर्थ के पुत्र थे। बृहदर्थ के वृद्ध हो जाने के बाद रोमपाद अंग प्रदेश के राजा बने, परंतु रोमपाद राज बृहदत्त के औरस पुत्र, जैविक पुत्र नहीं थे। अंगराज ने रोमपाद को गोद लिया था। रोमपाद यदुवंशी राजा विदर्भ के पुत्र थे। राजा विदर्भ एक राजा बृहदर्थ अनन्य मित्र थे। राजा विदर्भ के अनेक पुत्र थे, परंतु अंगराज बृहदर्थ के एक भी नहीं। तब अंग प्रदेश के राजा बृहदर्थ ने राजा विदर्भ से उनके पुत्र रोमपाद को गोद ले लिया। इस तरह रोमपाद बृहदर्थ के दत्तक पुत्र हुए। दशरथ पुत्री शांता का जन्म। अंगराज रोमपाद का विवाह राजकुमारी वृष्णि से हुआ था। अंगराज रोमपाद को बहुत समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनकी भी संतान नहीं हुई तब क्या होगा। तब महाराज दशरथ की भी कोई संतान नहीं थी, परंतु अपने मित्र का मानसिक कष्ट दूर करने हेतु उन्होंने अपने मित्र रोमपाद से कहा, मित्र, यदि मेरे संतान होने तक मुझे संतान प्राप्ति नहीं होती है तब मैं अपनी पहली संतान तुझे दे दूंगा। राजा दशरथ की पटरानी देवी कौशल्या थी। कुछ वर्ष उपरांत महारानी कौशल्या महाराज दशरथ की पुत्री को जन्म दिया। उनकी पुत्री का नाम रखा गया शांता। बाल्यकाल से ही शांता दिव्य लगती थी। उनके माता पिता उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। अंगराज रोमपाद ने याद दिलाया राजा दशरथ को उनका वचन। अंगराज रोमपाद को भी इस समाचार का पता चला। अंगराज रोमपाद अपने मित्र से मिलने चले आए। पहले रोमपाद ने बच्चे को आशीर्वाद एवं सप्रेम भेंट दिया। कुछ पहर बाद उन्होंने महाराज दशरथ को उनकी कही बात याद दिलाई, साथ ही विनती की एवं संतानहीनता की व्यथा कही। महाराज ने कौशल्या जानती थी कि महाराज दशरथ वचनबद्ध है, परंतु महाराज को अपनी पहली संतान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम भी था। तब महारानी कौशल्या ने अपनी बात रखी कि हमारी एक संतान हो चुकी है, आगे भी हमारी और संतानें होने की संभावना है, परंतु अंगराज रोमपाद की एक भी संतान नहीं है। क्या आप उन्हें संतान होने की संभावना है या नहीं? हमारी पुत्री हमारा हृदय है। अंगराज की दत्तक पुत्री देवी शांता महारानी आगे कहती हैं। वहीं दूसरी ओर अंगराज रोमपाद आपके भ्राता तुल्य है। वे शांता से अत्यंत प्रेम भी करते हैं। यदि हम अपनी पुत्री उन्हें दे दें तो भ्रात तुल्य मित्र का कष्ट दूर हो जाएगा। वहीं हमारी पुत्री को प्रेम पूर्ण माता पिता भी मिलेंगे। अंततः है तो वो हमारी ही पुत्री, उसके लिए जो करना होगा हम वैसे भी करेंगे। इन सब से भी अधिक आवश्यक आपका वचन और मान भी बना रहेगा। महारानी कौशल्या की बात सुनकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता अंगराज रोमपाद को पुत्री स्वरूप में सौंप दिया। शांता को पुत्री रूप में पाकर अंगराज रोमपाद अति प्रसन्न हुए। आगे उन्होंने ही देवी शांता के विवाह आदि संस्कार किए। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को त्यागा नहीं था, अपितु अपने अनन्य मित्र रोमपाद जो संतानहीन थे को पुत्री रूप में दिया था। दोस्तों, अगर आपको राम जी के बहन के बारे में पहले से ही पता था तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल आध्यात्मिक ज्ञान की आध्यात्मिक और पुरानी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।